मैं रोज़ की तरह मेट्रो से ट्रैवल कर रही थी। सब नॉर्मल था, लेकिन फिर मेरी नज़र सामने बैठी एक अजीब सी औरत पर पड़ी। उसने अपने फेस पर पर्दा जैसा कपड़ा लपेटा हुआ था और वो बिना पलक झपकाए सीधा मुझे घूर रही थी। मेरे शरीर में अचानक ठंड सी दौड़ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्यों, पर उसकी नज़र मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील करा रही थी। नेक्स्ट स्टेशन आते ही मैं जल्दी से मेट्रो से उतर गई। सोचा दूसरी ट्रेन ले लूँगी, लेकिन मेरी सांसें उस वक्त रुक गईं जब मैंने देखा वो औरत भी मेरे पीछे उतर चुकी थी। वो धीरे धीरे चलती हुई मेरे पास आई और अजीब सी स्माइल के साथ बोली, तुम्हारी नाक बहुत खूबसूरत है। मैंने ज़बरदस्ती हल्का सा स्माइल किया और थैंक यू बोल दिया, पर वो वही लाइन बार बार रिपीट करने लगी, जैसे उसका दिमाग ठीक ना हो। तभी मेरी नज़र उसके हाथ पर गई। उसके पास एक कप था जिसमें पीले रंग का लिक्विड भरा हुआ था। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मैं तुरंत वहाँ से निकलकर दूसरे कोच की तरफ चली गई, पर वो दूर खड़ी मुझे देखती रही। और सबसे डरावनी बात, बाकी लोगों को वो दिख ही नहीं रही थी। सच जानने के लिए मैंने चुपके से अपना फ़ोन निकाला और उसकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगी। अगले ही सेकंड उसने कप का लिक्विड ज़मीन पर फेंका और वहाँ से धुआं उठने लगा। वो यूरिन नहीं था, वो एसिड था। मेरा खून जम गया। मैं जान बचाने के लिए भागने लगी, पर वो मेरे पीछे आ रही थी। मेट्रो में भागने की जगह ही कितनी होती है। मैं सीधा एक खाली टॉयलेट में घुस गई और कांपते हाथों से पुलिस को कॉल करने लगी। लेकिन कॉल लगते ही मैंने देखा दरवाजे के नीचे से लिक्विड अंदर आ रहा था। वो एसिड था, धीरे धीरे मेरे पैरों के पास पहुंचता हुआ। मैं दरवाज़ा खोलकर भागने ही वाली थी कि ऊपर से भी एसिड टपकने लगा। उस पल मुझे समझ आ गया, शायद मैं बच नहीं पाऊंगी, और मेरी चीख मेट्रो की आवाज़ में कहीं खो गई। उस दिन सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। मैं रोज़ की तरह मेट्रो पकड़कर ऑफिस जा रही थी। भीड़ ज़्यादा थी तो मैंने ऊपर वाले पोल को पकड़ लिया, पर जैसे ही हाथ हटाया मेरी उंगलियों में कुछ चिपचिपा सा लगा। नीचे देखा तो मेरे हाथ में गाढ़ा चिपचिपा म्यूकस लगा हुआ था। मुझे इतनी गंदगी महसूस हुई कि तुरंत टिश्यू निकाला और हाथ ज़ोर ज़ोर से साफ करने लगी। मैंने सोचा कोई गंदा इंसान होगा, बस उतनी सी बात है, पर मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बन चुकी है। ऑफिस पहुंचने के थोड़ी देर बाद मेरी एक कॉलीग मुझे घूरते हुए बोली, तुम्हारी नाक से खून क्यों निकल रहा है? मैंने हड़बड़ाकर मिरर में देखा। मेरी नाक से सच में नोज़ ब्लीड हो रहा था। मैं तुरंत वॉशरूम भागी, चेहरा धोया, सोचा शायद हीट की वजह से हुआ होगा। पर जैसे ही नीचे झुकी मेरी नज़र हाथ पर गई। जहाँ सुबह म्यूकस लगा था वहाँ छोटे छोटे फोड़े निकल आए थे। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं तुरंत हॉस्पिटल गई। डॉक्टर ने देखा और बोला, शायद कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। उन्होंने मुझे एक ऑइंटमेंट दे दिया। मैं रास्ते भर वही ऑइंटमेंट लगाती रही, पर असली डर तो अभी शुरू हुआ था। शाम तक उन फोड़ों की जगह छोटे छोटे छेद बन गए, ऐसे जैसे किसी ने स्किन को अंदर से खा लिया हो। मैंने घबराकर हाथ पर एक बड़ा बैंडेज चिपका लिया। अगले दिन ऑफिस में मेरी उसी कलीग से फिर मुलाकात हुई जिससे मेरी ज़्यादा बनती नहीं थी। वो मुझे देखकर अचानक पीछे हट गई। उसकी आंखों में डर था। तभी मेरी नाक से फिर खून बहने लगा, इस बार पहले से ज़्यादा। मैं भागकर वॉशरूम गई, बैंडेज हटाया और जो देखा, मेरे हाथ की स्किन अब छेदों से भरी हुई थी। घिनौना, डरावना। मैं चीखने ही वाली थी कि अचानक मेरी आंख खुल गई। मैं अपने बेड पर थी। सब कुछ एक ड्रीम था। मैंने राहत की सांस ली और रिफ्लेक्स से अपने हाथ की तरफ देखा। वहाँ सच में एक बैंडेज लगा हुआ था। मेरा दिल धक से रह गया। मैं उसे खोलने ही वाली थी कि बाहर से मुझे ऑफिस के सेलिब्रेशन में बुला लिया गया। दिन किसी तरह निकल गया, पर अंदर एक अजीब घबराहट थी। शाम को घर लौटते वक्त अचानक मेरी नाक पर ठंडा सा कुछ बहा। हाथ लगाया, खून। मैं तुरंत पास के मेट्रो स्टेशन के वॉशरूम में घुसी, बैंडेज फाड़कर हटाया। मेरे हाथ में फिर वही छेद थे और इस बार गर्दन पर भी फैल चुके थे। मैंने घबराकर ऑइंटमेंट लगाना शुरू किया, पर ट्यूब हाथ से गिर गई। नीचे झुककर उठाने लगी, तभी बगल वाले स्टॉल से एक छोटा सा हाथ बाहर आया और ऑइंटमेंट खींचकर अंदर ले गया। मैं जम गई। अगले ही पल मेरे हाथ के छेदों में से पतली हरी जड़ें बाहर निकलने लगी। मैं चिल्लाई, पर आवाज़ गले में ही अटक गई। मेरी स्किन सख्त होने लगी, शरीर भारी, सुन्न।
कुछ ही मिनटों में मैं इंसान नहीं रही, मैं एक चलता फिरता पौधा बन चुकी थी। और मेट्रो की उस वॉशरूम में कोई नहीं जान पाया कि मैं वहाँ हमेशा के लिए जड़ पकड़ चुकी